Hello everyone, I am Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, Greater Noida, and this is our fourth video for General English BA LLB third semester. And in this video, I'll discuss topic note making, note taking, bibliography, dictionary, thesaurus, and encyclopedia. So first of all, we will discuss what is note making. Note making is like if I am giving you a lecture, or you are taking it down, or like you are making your own notes from Google or from some book, so that is called note making. जो notes आप अपने खुद के लिए बनाते हो, that is note making. जैसे अदर सोर्सेज से, बुक से, इंसाइक्लोपीडिया से, गूगल से, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप अपने लिए जो अपने खुद के नोट्स बनाते हो, that is note making. So note making is a way of recording important details from a source. It means कोई भी important detail जो आपको लग रही है कि आपके एग्ज़ाम के लिए important है या आपके लिए यूज़फुल है, if you take out that note, so that is note making. This source can be any book, article, meeting or any oral discussion. As I told you, वो नोट मेकिंग आप कहाँ से कर सकते हो, किसी भी बुक से, किसी आर्टिकल से, मीटिंग से. अगर आप कोई ओरल डिस्कशन कर रहे हो या कोई जैसे लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट केस लो बताया जाता है, तो दैट इफ़ यू टेक इट डाउन, दैट इज़ नोट मेकिंग. In note making, the writer records the essence of the information. It helps us to understand and clarify thinking. Note making saves a lot of time by going through the notes made. अब नोट मेकिंग में आपका क्या होता है, सपोज इन एग्ज़ाम देर इज़ अ लॉट ऑफ सिलेबस दैट यू हैव टू कवर्ड अप. सो एट द टाइम ऑफ रिविजन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे को डिटेल में पढ़ो. तो यू मेक अ नोट्स कि हाँ बुलेट पॉइंट में आउटलाइनिंग करके कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप सिर्फ उनको एक बार गो थ्रू कर लो शॉर्ट में. दैट इज़ नोट मेकिंग कि आपको आपके रेफरेंस के लिए शॉर्ट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपने टॉपिक की डिटेल्स याद कर सको. Importance of note making. Making notes allows us to reduce the information into manageable size. When we are studying for exams, a lot of material has to be covered. The key point should be extracted from lecture notes and textbooks. It is an aid to exam revision. Making notes help you think and understand the subject. So basically note making में क्या होता है, आप बड़ी इंफॉर्मेशन को, ज़्यादा डेटा को, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को छोटे साइज़ में या कम साइज़ में आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करते हो. जब आप एग्ज़ाम्स के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है कवर करने के लिए, उसके लिए आप नोट्स बनाते हो कि एग्ज़ाम टाइमिंग्स पे आपको पैनिक क्रिएट ना हो और आप फटाफट सब कुछ रिवाइज कर सको. और कहाँ से की पॉइंट्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, एज वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट सोर्सेज से, लेक्चर से, आर्टिकल से, टेक्स्ट बुक से, और ये एक हेल्प होती है. नोट मेकिंग बेसिकली इज़ एन एड टू एग्ज़ाम रिविजन, कि रिविजन के टाइम पे एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करता है नोट मेकिंग. नेक्स्ट इज़ नोट टेकिंग. Note taking is the practice of recording information from different sources and platforms. By note taking, the writer records the essence of the information, freeing their mind from having to recall everything. Note making is जब आप खुद से कुछ notes कहीं गूगल से या कुछ करके खुद से notes बनाते हो, that is note making. Note taking होता है if I am giving you a lecture और आपको कोई important point लगता है, so you are jotting it down from my lecture. That is note taking. आप YouTube से कुछ सुन रहे हो, कोई लेक्चर, कोई ऑडियो या वीडियो लेक्चर, और आपको लगता है कि ये पॉइंट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट डाउन करते हो. दैट इज़ नोट टेकिंग. टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग कौन से होते हैं, आउटलाइनिंग मेथड, कॉर्नल मेथड, मैपिंग मेथड, बॉक्स एंड बुलेट मेथड. कि आउटलाइन करके कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस नोट्स में, मैप ड्रॉ करके या बॉक्स बना के, बुलेट बना के, कभी कभी आप हाईलाइटर से मार्क करो. तो दैट इज़ द टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग. नेक्स्ट इज़ बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी क्या होता है, वेन एवर यू मेक एनी प्रोजेक्ट, तो उसके एंड में आप एक बिब्लियोग्राफी बनाते हो. उसमें क्या होता है, कहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करी, कौन सी बुक रेफ़र करी, कौन सी साइट रेफ़र करी, दैट इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी. सो बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ all the sources you have used in the process of researching your work. In general, a bibliography should include the author's name, the title of the works, the name and location of the companies that publish your companies, copies of the sources, the dates your copies were published, the page number of your sources. So bibliography में basically it's like a summary of your project कि कहाँ से कौन सी बुक आपने रेफ़र करी, टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है, कौन से पेज नंबर से लेके कौन से पेज नंबर तक आपका कौन सा टॉपिक कवर अप है. दैट इज़ द बिब्लियोग्राफी. You should compile a bibliography for project work when writing an essay, article or research paper that rely heavily on source material. जब भी आप बिब्लियोग्राफी की क्या ज़रूरत है, लाइक इफ़ यू राइटिंग ऐसे, आर्टिकल और रिसर्च जिसको आपने डिफरेंट सोर्स मटेरियल से कलेक्ट करके लिखा है, तो उस चीज़ में आपको बिब्लियोग्राफी बनानी होती है.
बिब्लियोग्राफी का सेकंड पॉइंट है कि हमेशा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है। अगर किसी मैगजीन का नेम ए से आ रहा है, बुक का नेम एन से आ रहा है, तो पहले आप मैगजीन का नेम लिखोगे, देन यू विल राइट अ नेम ऑफ योर बुक। सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है लिस्ट। द लिस्ट इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ द वर्क। थर्ड पॉइंट है कि बिब्लियोग्राफी हमेशा प्रोजेक्ट के, आपका जो भी रिसर्च वर्क है उसके एंड में होता है। इट अलाउज द रीडर टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स and of figures presented in the essay. It also allows the writer to give proper credit for quotes or key phrases so as to avoid plagiarism. Plagiarism is बार बार कोई चीज़ कहीं से कॉपीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो plagiarism को प्रोटेक्ट करता है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट इज डिक्शनरी एंड थिसॉरस। डिक्शनरी में क्या होता है, यू हैव गिवन अ नाउन ऑफ अ वर्ड, प्लूरल, सिनोनिम, एंटोनिम, दैट इज अ डिक्शनरी। Thesaurus is a dictionary of synonyms and antonyms such as the online thesaurus.com and dictionary encyclopedia or other comprehensive reference, a book, a storehouse, a repository or treasury. Dictionary is like स्मॉल में होते हैं, आजकल बहुत लार्ज साइज़ की डिक्शनरीज भी आ रही हैं, तो पॉकेट डिक्शनरीज भी आती हैं। थिसॉरस में क्या होता है, थोड़ा डिटेल में होता है, और इंसाइक्लोपीडिया में उससे भी ज़्यादा डिटेल में होता है। नेक्स्ट इज इंसाइक्लोपीडिया। अब बुक, अच्छा, वन कॉमन थिंग बिटवीन डिक्शनरी एंड थिसॉरस इज सब कुछ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है। अगर कोई वर्ड ए से है, देन ए देन ए सी, तो सेम इन इंसाइक्लोपीडिया अल्फ़ाबेटिकली ही इंसाइक्लोपीडिया में अरेंज होता है, अल्फ़ाबेटिकली थिसॉरस में, एंड अल्फ़ाबेटिकली ही डिक्शनरी में। तो दिस इज़ द कॉमन थिंग अमंग ऑल। So encyclopedia is a book or set of books giving information on many subjects or on many aspects of one subject and typically arranged alphabetically. An encyclopedia is a reference tool with information on a wide range of topics. All online information is not correct or unbiased, so use encyclopedia with a reputation for providing legitimate information from expert and scholarly sources दैट यू कैन वेरीफाई। अब क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया में हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। इंसाइक्लोपीडिया में बहुत डीप इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग व्हाट इज़ अ डेजर्ट, तो डेजर्ट की पिक्चर होती है, कहाँ कहाँ डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट का मीनिंग क्या होता है, क्या उसमें मिलता है, सब कुछ डिटेल में होता है। ऑन द अदर हैंड थिसॉरस में और डिक्शनरी में आपको सब चीज़ें डिटेल में नहीं मिलती हैं बिल्कुल। सेकेंड बेनिफिट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, अगर आप कुछ ऑनलाइन रेफरेंस कर रहे हो, ऑनलाइन किसी साइट से कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो हमेशा करेक्ट हो। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, सब एक्सपर्ट्स की, सब स्कॉलर्स की बेस्ड थ्योरीज होती हैं, सब उनके द्वारा उनके थ्रू रिसर्च करी हुई थ्योरीज होती हैं, उन्हीं के थ्रू रिसर्च करी हुई वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। तो आप इंसाइक्लोपीडिया पे ट्रस्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू ऑनलाइन सर्चेज। So in this video we have discussed our topic note making, note taking, thesaurus, encyclopedia and bibliography, and in next video we will cover up our topic word stress and sentence stress.